कुछ दिन पहले कैमरों के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी माइक के सामने खड़े हुए। चेहरा गंभीर था, आंखों में चिंता की लकीरें और आवाज में ठहराव। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है, चुनाव की पवित्रता खतरे में है और अगर हम चुप रहें तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के दिल पर सीधी चोट थी। उनकी बातें सुनकर लाखों लोग सोच में पड़ गए कि क्या सच में हमारे वोट सुरक्षित नहीं हैं? क्या चुनाव का खेल पर्दे के पीछे पहले से तय हो चुका होता है? नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां सत्य पथ में हम बात करते हैं उन सामाजिक सच्चाइयों की जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी का दावा था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि कई इलाकों में वोटिंग रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर एक ही वोटर का नाम अलग अलग इलाकों की लिस्ट में पाया गया है। कुछ बूथों पर मतदान प्रतिशत अचानक 80 से 90% से भी ऊपर चला गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों के नाम से वोट डाले गए हैं जो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनका आरोप था कि ये कोई साधारण तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। अगर इसे न रोका गया तो हमारे लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह तो नकारा नहीं, लेकिन साफ कहा कि अब तक जो शिकायतें आई हैं, उनकी जांच स्थानीय अधिकारियों को सौंपी गई है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि अगर किसी के पास ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें आधिकारिक रूप से पेश किया जाए ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब दोस्तों, वोट चोरी का मामला भारत में नया नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि आजादी के कुछ ही सालों बाद ये बीमारी हमारे लोकतंत्र में घर कर चुकी थी। साल 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी। उनके खिलाफ समाजवादी नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली। आरोप थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, अधिकारियों की मदद ली गई है, सरकारी संसाधनों से प्रचार और मतदाताओं को प्रभावित किया गया है। 1975 में कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ये फैसला इतना बड़ा था कि उसी साल देश में आपातकाल लगा दिया गया। एक कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के इतिहास में सबसे नाटकीय मोड़ बन गया। 1980 और 90 के दशक में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग का नाम आम हो गया था। गांव के दबंग नेता गुंडों के साथ मतदान केंद्र पर कब्जा कर लेते थे, असली वोटर को अंदर घुसने नहीं देते थे और बैलेट बॉक्स में अपनी मर्जी से पर्चियां भर देते थे। कई बार तो पूरा गांव जानता था कि चुनाव के दिन कौन जीतेगा, क्योंकि असली चुनाव तो बूथ के अंदर होता ही नहीं था, सब पहले से बाहर तय हो जाता था। कोर्ट को कई बार चुनाव रद्द करने पड़े और दोबारा मतदान भी करवाना पड़ा और यहीं से ईवीएम मशीनों की शुरुआत हुई ताकि बैलेट बॉक्स लूटने और पर्चियां भरने का खेल कम हो सके। 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग और हिंसा के भी सबूत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। इतिहास हमें एक और बात सिखाता है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वोट चोरी का मुद्दा गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में आती है तो ये मुद्दा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और जनता इस खेल की स्थायी शिकार बनती है। दोस्तों, ये नेताओं का खेल है। जब सत्ता में होते हैं तो चुप रहते हैं,
और जब विपक्ष में आते हैं तो जनता की भावनाओं को हवा देते हैं। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि जनता गेंद नहीं है जिसे जब चाहो उछाल दो। हमारे पास संविधान है और उसका सबसे बड़ा रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अगर राहुल गांधी के पास सच में पुख्ता सबूत हैं, तो उन्हें सीधे कोर्ट जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावनाएं भड़काना ये कोई उपाय नहीं है। और अगर सत्ता पक्ष पर आरोप है तो उन्हें भी यह साबित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। दोस्तों, इस देश का भविष्य सिर्फ नेताओं के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में भी है। हमारे एक एक वोट में इतनी ताकत है कि यह पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता है। सोचिए, एक सही वोट से आपके गांव में सड़क बन सकती है, पीने का पानी आ सकता है, स्कूल में अच्छे शिक्षक आ सकते हैं, अस्पताल में दवाई और डॉक्टर मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि पुलिस भी सही तरीके से काम कर सकती है। आपका वोट तय कर सकता है कि आपके इलाके में कारखाने लगेंगे या बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान को सही दाम मिलेगा या फसल बर्बाद होगी, शहर में साफ सफाई होगी या कचरे के ढेर लगेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम बिना लालच, बिना जात पात और बिना डर के वोट डालेंगे और सही इंसान को चुनेंगे जो काम करे, जवाबदेही निभाए और जनता की आवाज सुने। वोट सिर्फ एक कागज या बटन नहीं है, ये हमारी ताकत है, हमारा हथियार है और हमारी आवाज है। अगर हम इसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ताकतवर नेता भी जनता के सामने झुक जाएगा। इसलिए वोट के दिन घर से निकलिए, बूथ पर जाइए और उस नेता को वोट दीजिए जो आपके बच्चों का भविष्य संवार सके, ना कि उस नेता का जो सिर्फ अपने भविष्य के लिए राजनीति कर रहा है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सिर्फ संसद या अदालत में नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में लड़ी जाती है। नेताओं का खेल चलता रहेगा, लेकिन हमें तय करना होगा कि हम उनके खेल के मोहरे बनेंगे या अपने वोट की ताकत से खेल बदल देंगे। मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जागरूक रहिए, सवाल पूछिए और सबसे जरूरी बात, सच को पहचानिए।